टमाटर ले लो टमाटर, 20 रुपए किलो टमाटर। आ जाओ टमाटर ले लो। ताज़े ताज़े टमाटर ले लो और सस्ते टमाटर ले लो। जल्दी आओ, ताज़े ताज़े टमाटर ले लो। अरे इधर आओ इधर आओ, 10 रुपए किलो टमाटर ले जाओ। उसके पास महंगे और खराब हैं, यहाँ पर सस्ते और बढ़िया टमाटर हैं। आ जाओ इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी टमाटर ले जाओ, सस्ते और ताज़ा टमाटर ले जाओ। कालू के बोलने से सभी राकेश के ग्राहक कालू की तरफ चले जाते हैं और सभी उससे सस्ते टमाटर लेने लगते हैं। कालू हमेशा राकेश से सस्ती ही चीज़ें बेचा करता था। वो जब भी देखता कि कालू के दाम कितने हैं, उससे वो घटकर ही उसके पास में ही बेचा करता था, क्योंकि वो उसका काम नहीं चलने देता था। वो उससे बहुत जलता था। वो किसी भी कीमत पे उसका कोई भी सामान बिकने नहीं देता था, चाहे उसमें उसका कितना भी घाटा हो जाए, लेकिन वो अपना ही सामान बिकवाता था, उसका बिकने नहीं देता था। राकेश ये हमेशा सोचता था कि इतनी सस्ती चीज़ें कहाँ से लाता है, लेकिन कालू को चाहे घाटा भी हो जाता, फिर भी वो राकेश का पीछा नहीं छोड़ता था। हर बार बाजार में यही होता था। राकेश एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो कभी किसी से नहीं जलता और अपनी मेहनत किया करता था। वहीं दूसरी तरफ कालू उससे बहुत जला करता था और उसका कोई भी सामान नहीं बिकने देता था। राकेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे सारस्वती, ये पता नहीं कालू इतनी सस्ती सब्जियां कहाँ से ले आता है। इतनी सस्ती सब्जियां तो खेत में जितनी लागत लगती है उनसे भी नहीं निकलती हैं। ये इतनी सस्ती सब्जियां लाता कहाँ से है। हर बार मेरे पास आ जाता है और मेरी सब्जी बिकने ही नहीं देता है। जितने मैं दाम बोलता हूँ उससे ये हमेशा सस्ती ही लगाता है। ये तो मेरे भी समझ में नहीं आता जी। ये इतनी सस्ती सब्जियां लाते कहाँ से हैं? हमेशा ये अपनी ही सब्जी बिकवा लेते हैं, लेकिन तुम्हारी सब्जियां बिकने ही नहीं देते हैं। क्या करूँ सरस्वती, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो ये हमारी सब्जियां ही नहीं बिकने देगा। ये हमेशा मुझसे जलता है और मेरी सब्जियां कभी नहीं बिकने देता। कुछ तो उपाय बताओ सरस्वती, तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। सरस्वती राकेश के कान में कुछ फुसफुसाती है। हाँ, ये उपाय एकदम ठीक है। इससे उसे अच्छा सबक मिलेगा और वो हमारा पीछा भी छोड़ देगा। मैं कल से ही इसकी तैयारियां शुरू करता हूँ और तुम भी तैयारियां शुरू कर दो। फिर वो अगले दिन बाजार नहीं जाता है। कालू ये देखकर हैरान हो जाता है कि आज राकेश बाजार में नहीं आया है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू हमेशा यही देखता कि राकेश बाजार नहीं आ रहा था। अरे इस राकेश के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये बाजार क्यों नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जरूर ये कुछ ना कुछ चुपके चुपके कर रहा है जो कि मुझे पता ना चल सके। लेकिन मैं भी कालू हूँ, कालू पता लगा कर ही रहूंगा और इसका वो वाला धंधा भी चौपट करके रहूंगा। वो अपनी पत्नी सरला से बोलता है, अरे सरला सुनो, ये राकेश आजकल बाजार नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है इसको। जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, या फिर इसने कुछ और काम स्टार्ट कर दिया है। तुम जल्दी से जल्द जाओ और उसकी पत्नी से पता निकालो कि आखिर वो क्या कर रहा है। फिर जो वो करेगा वही मैं करूंगा और उसका वो वाला धंधा भी मैं चौपट कर दूंगा। अजी आप क्यों राकेश के पीछे पड़े हो? उसे अपना कमाने दो, उसका भी घर है, परिवार है, उसे बेचारे को कमाने दो। तुम हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। अरे ऐसे कैसे कमाने दूं? मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। वो मुझसे हमेशा गरीब ही रहेगा। अगर उसकी कमाई अच्छी होने लगी तो मैं तो गरीब ही रह जाऊंगा, वो अमीर हो जाएगा। जब मैं अमीर नहीं हो सकता तो उसे भी अमीर क्यों होने दूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ और पता करके आती हूँ। फिर सल्ला सरस्वती के पास जाती है और बोलती है, अरे बहन, क्या बात है? राकेश भैया आजकल बाजार नहीं जा रहे हैं। तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चल रहा है? क्या वजह हो गई, हमें भी बता दो। अरे बहन, क्या बताएं तुम्हें, खर्चा पानी तो ठीक ही चल रहा है। बाजार में कुछ फायदा नहीं मिल रहा था, इसीलिए इन्होंने बाजार जाना छोड़ दिया। अब ये खेती किसानी में ही ध्यान दे रहे हैं। अब कैसे इन्होंने खेत में धनिया लगाया है। आने वाले टाइम में धनिया के बहुत भाव ऊंचे हो जाएंगे और धनिया काफी महंगा बिकने लगेगा। बस इसीलिए हमने यही सोचा और धनिया लगा लिया। धनिया की पैदावार भी काफी अच्छी हो रही है। जैसे ही धनिया महंगा होगा, हम सारा धनिया बेच देंगे और हमारे भी दिन अच्छे आ जाएंगे थोड़ा। अरे बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। ये बहुत अच्छा उपाय है। राकेश भैया को सब्जी में तो कुछ बच नहीं रहा था। धनिया बेचकर ही काफी अच्छा मुनाफा हो जाएगा तुम्हारा। चलो बहन, मैं अब चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी तुम्हारे पास। सरला घर आकर कालू को सारी बात बताती है। कालू बोलता है, अच्छा
तो ये खिचड़ी पक रही थी इसके दिमाग में। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो भी चाहे कर ले, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी अपने खेत में धनिया लगाऊंगा, इससे ज़्यादा लगाऊंगा और इससे सस्ता बेचूंगा ताकि इसका धनिया बिक ही ना पाए। क्या होगा आगे की स्टोरी में, कालू राकेश का पीछा कैसे छोड़ेगा, ये सब देखने के लिए देखिए